यूजेज ऑफ इंडक्ट्री। इंडक्ट्री आज हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। इसका हिंदी होता है इट। इंडक्ट्री को इट के नाम से जाना जाता है। तो अंग्रेजी में कुछ ऐसे वाक्य होते हैं, यानी अंग्रेजी में कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनका सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग होता है। यानी इंडक्ट्री किसको बोलते हैं? इट। इनका प्रयोग किसके रूप में होता है? सब्जेक्ट के रूप में होता है। और इसे इट का हिंदी का कोई अर्थ नहीं होता है। इस हिंदी का अर्थ कुछ भी नहीं होता है। इट का प्रयोग को इंडक्ट्री सब्जेक्ट का प्रयोग कहा जाता है। यानी जो हम जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं इसे ही इंडक्ट्री कहते हैं। तो इंडक्ट्री कहाँ प्रयोग करेंगे? समय के साथ। यानी समय के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? टाइम। यानी समय के साथ इट का प्रयोग करेंगे। या दिन बताने के लिए इट का प्रयोग करेंगे। समय और दिन बताने के लिए महीना यानी मंथ के बताने के लिए साल, ईयर, ऋतु, सीजन, तिथि, डेट या प्राकृतिक घटना, नेचर, इवेंट को बताने के लिए हम इट का सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये सब किसके प्रयोग करते हैं? तो पहला नंबर ध्यान में रखना, किसको? समय को और दिन को और महीना को और साल को, ईयर, ये ऋतु, सीजन, तिथि या प्राकृतिक घटनाओं, नेचर, इवेंट के बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम नियम, तो इट सबसे सब्जेक्ट रूप में लेंगे, उसके बाद वर्ब, उसके बाद अन्य शब्द प्रयोग करेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ क्या लिखा है 10 बजे, तो अपने मन से क्या करेंगे? इट का प्रयोग करेंगे। इट और इज का है का क्या होगा? इज और 10 करेंगे TEN 10 10 के और ओ क्लॉक CLOCK 10 o'clock। इट इज़ 10 o'clock। तो इसका हिंदी क्या हुआ? 10 बजे हैं। 10:10 हुआ है। तो 10:10 हुआ है तो क्या करेंगे? इट और क्या लेंगे? इज लेंगे। इट इज और 10 TEN 10:10 हुआ है तो पास्ट PAST पास्ट यानी बीत गया। 10 TEN तो 10:10 हुआ। इट इज़ 10 पास्ट 10 यानी कहने का मतलब 10:10 हुआ है। आज सोमवार है यानी समय बताने के लिए कर रहा था। इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? इट और इज मंडे MONDAY इस तरीके से करेंगे। शाम थी या शाम का समय है, तो जब इसका प्रयोग करेंगे शाम थी या शाम का समय था, समय थी, तो पहले इसका प्रयोग करें। शाम थी तो क्या करेंगे? या शाम का समय है तो क्या करेंगे? था रहेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे? इट वाज इवनिंग EVENING इट इज वाज इवनिंग। वर्ष 2008 हैं या शाम का समय है तो इसका भी ट्रांसलेट करें। इट इज इवनिंग EVENING इट इज इवनिंग। इस तरीके से करेगा, ठीक है। 2008 का वर्ष है, 2008 का वर्ष है तो इट इज 2008 इस तरीके से ट्रांसलेशन का। आज अच्छी सुबह है तो क्या करेंगे? अच्छी सुबह है तो इट और इज ए फाइन FINE फाइन मॉर्निंग MORNING है ना। तो इट इज़ गुड मॉर्निंग भी बोल सकते हैं। जून था या जून का महीना था तो क्या करेंगे? दोनों का ट्रांसलेशन करेंगे। इट बाज और JUNE जून है ना। बसंत हैं तो क्या करेंगे? इट और इज स्पेरिंग SPRING स्पेरिंग, ठीक है। बहुत गर्मी है तो क्या करेंगे? इट इज वेरी VERY वेरी हॉट HOT हॉट। वर्षा हो रही है तो इट इज रैनिंग RANING रैनिंग इट इज रैनिंग। बर्फ गिर रही है तो इट और इज स्वाइनिंग SNOWING स्वाइनिंग है ना। यहाँ देखेंगे
किसी निर्जीव पदार्थ यानी लाइफलेस थिंग्स। लाइफलेस मतलब होता है निर्जीव पदार्थ, थिंग्स मतलब पदार्थ, निर्जीव मतलब लाइफलेस, छोटे छोटे पशु, स्मॉल एनिमल्स, कीड़े मकोड़े यानी इनकिड्स, पक्षी यानी वर्ड के लिए यहाँ वह का अर्थ में इट का प्रयोग, यह या वह का अर्थ में इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक पेन है, यह बहुत अच्छी है। तो मेरे पास एक पेन है, यह बहुत अच्छी है। तो आई हैव, HAV हैव ए पेन, PEN पेन, यह, तो यह का प्रयोग क्या करेंगे, यह अच्छी हैं, यह अच्छी चलती है, यह अच्छी है, ये क्या करेंगे, यह अच्छी हैं। तो इट इज वेरी, VERY वेरी, GOOD गुड, यह अच्छी है, यह बहुत अच्छी है। तो इट इज क्या करें, यह बहुत अच्छी है। तो इसके लिए क्या पर पेन के लिए हम क्या कर रहे हैं, इट का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उसके पास एक कुत्ता है, वह काला है, उसके पास एक कुत्ता है। तो ही हैज़ ए डॉग, DOG डॉग, और यहाँ देंगे यह, वह काला है, तो क्या करेंगे, इट इज ब्लैक, BLACK ब्लैक, यह एक चींटी है, तो यह एक चींटी है। तो इट इज एन अंट, ANT अंट, इस तरीके से ट्रांसलेशन करें। चाइल्ड या बेबी या इन्फेंट के लिए, इन्फेंट मतलब भी बच्चा होता है, के लिए इट का प्रयोग होता है यदि इसके जेंडर का स्पष्ट नहीं होता है। बच्चा चिल्ला रहा है, क्योंकि यह भूखा या भूखी है। तो जब इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या करेंगे, द चाइल्ड, CHILD चाइल्ड इज क्राइंग, CRYING क्राइंग, बिकॉज क्योंकि, BACAUS बिकॉज इट इज हंग्री, HUNGRY। तो इस तरह के इट इज हंग्री, तो इस तरीके से ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए इंडक्टरी सब्जेक्ट का प्रयोग के रूप में इट का प्रयोग होता है। किसी नाउन या प्रोनाउन पर जब जोर डालने के लिए हम करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। राम ने ही मेरी जान बचाई, यहाँ नाउन पर कर रहा है तो राम ने, तो इट बाज राम, RAM राम, हु WHO सेव, SAVED सेव्ड, माई लाइफ, LIFE है ना। इट इज बाजराम, या राम ने ही मेरी जान बचाई, तो इट इज बाजराम हु सेव्ड माई लाइफ, इस तरह के ट्रांसलेशन है। तुमने ही सीता को पीटा, तुमने ही सीता कट, इट बाज यू हु बीट, BEAT बीट सीता, SITA सीता, मैंने ही उसकी मदद की, तो इट बाज आई हु हेल्प्ड, HELPED हेल्प्ड हिम, या लड़की रहेगा तो क्या दे देंगे, हर, दोनों दे सकते हैं, जैसे मैंने ही उसकी जान बचाई। इस कमरे में मैं रहा करता था, तो इस कमरे में मैं रहता था, इट बाज इन दिस रूम, ROOM रूम, डैट आई यूज टू लिव, LIV लिव, इस तरीके से बनेगा। इट बाज इन दिस रूम डैट आई यूज टू लिव, है ना। अब यहाँ से जब हिंदी वाक्य में हंसना, रोना आदि का प्रयोग हो, सब्जेक्ट के रूप में हो, और इसके लिए अंग्रेजी में इन्फिनेटिव का प्रयोग हो तथा हंसना रोना आदि के बाद एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो, तो वाक्य के प्रारंभ में इंडक्टिव सब्जेक्ट ईट का प्रयोग किया जाता है। तो किसका का प्रयोग किया जाता है, इट का प्रयोग किया जाता है। कहना आसान है, तो इट इज इजी, इजी टू से, SAY से, इट इज टू से,
करना बहुत मुश्किल है। तो इट इज वेरी, VERY, वेरी डिफिकल्ट, DIFFICU और LT, डिफिकल्ट टू डू, है ना। ऐसा सोचना अच्छा नहीं है, ऐसा सोचना अच्छा नहीं है। तो क्या इसका ट्रांसलेट है, इट इज नॉट गुड टू थिंक, THINK, थिंक। अधिक सोना अच्छा नहीं है, अधिक सोना अच्छा नहीं है। इटी तो क्या करेंगे, इट इज और नॉट, NOT, नॉट गुड टू स्लीप, SLEEP, स्लीप टू मच, MUCH। तो इस तरह ट्रांसलेशन होगा। हम लोग एक्सरसाइज अब करेंगे, एक का करेंगे। और तो इंडक्टरी का एक्सरसाइज 1 है, 3 बजे हैं। तो क्या करेंगे, तो इट इज 3, THREE, 3 o'clock, CLOCK, 3 o'clock, है ना। तो इसका क्या होगा, क्लॉक, CLOCK, इट इज 3 o'clock। सोमवार था, तो यहाँ क्या है, इट बाज मंडे, MONDAY, इट इज बाज मंडे, MONDAY, मंडे। सन 2008 का वर्ष था। तो इट इज 2008, है ना। आज बहुत गर्मी है। तो इट इज वेरी, VRY, वेरी हॉट टुडे, TODAY, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। कल बहुत ठंडा था। तो कल बहुत ठंडा था। तो इट कल बहुत ठंडा होगी, इट बिल और बी कोल्ड, COLD, कोल्ड। इट इज़ वेरी, इट विल बी वेरी, VERY, वेरी, COLD, कोल्ड। टुमारो, TOMORROW, टुमारो। आधी रात है। तो इट इज मिड डे, MID, मिड नाइट, NIGST, इट इज मिड डे नाइट। वर्षा होने वाली है। तो इट इज टू रैन, RAIN, रैन, बर्फ गिरने वाला है। तो इट इज टू स्नो, SNOW, सुबह का समय था। तो इट बाज, सुबह का समय था, इट बाज MORNING, मॉर्निंग टाइम, TIM और E, जून का महीना है। तो इट इज JUNE, जून। 3 बजने में 10 मिनट बाकी है, 3 मिनट 10 बजने में बाकी है। तो इट इज THREE, 3 o'clock, CLOC, क्लॉक। फ्यूचर, FUTUR, फ्यूचर। 3 THREE। यहाँ 3, इट इज़ 3 o'clock, यहाँ फ्यूचर में होगा रिमेन 3, ठीक है। 4:45 बजे हैं। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तो 4:45 बजे हैं। तो ईट और इज क्वाड्रेट, KUA और RT, ईयर क्वाड्रेट, 2 5 FIV, 5
4:30 बजे हैं, 4:30 बजे हैं, तो क्या करेंगे, ईट और इज हाफ, HALP हाफ, पास्ट PAST पास्ट 4 FOUR 4, अंधेरा है, अंधेरा है, तो क्या करेंगे, इट इज डार्क, DAR के डार्क, दिसंबर हैं, तो क्या करेंगे, ईट और इज DEC और EMBER, दिसंबर। 2005 का वर्ष था, तो ईट बाज 2005, ऐसा मालूम पड़ता है वह पागल है, तो ऐसा मालूम पड़ता है, तो इट्स सिम्स SEEM सिम्स डैट TH डैट ही इज क्रेजी CRA और ZY क्रेजी, लगता है वह बीमार है, लगता है वह बीमार है, तो इट्स सिम SEE और M हिम्स ही इज ILL, 10 बजे हैं, ईट इज 10 TEN 10 OCLOCK 10 o'clock, सुबह, अच्छी सुबह है, तो अच्छी सुबह है, तो क्या करेंगे, ईट इज ए फाइन FIN फाइन मॉर्निंग MORNING, इट इज ए फाइन मॉर्निंग, सुहावनी शाम थी, सुहावनी शाम थी, तो इसका क्या करेंगे, ईट और बाज, इट बाज ए प्लीजेंट, इट बाज PLE और ASANT प्लीजेंट इवनिंग EVENING,